गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस अ सेल डिवीज़न। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस के बारे में पढ़ना, जो कि एक सेल डिवीज़न की टाइप है। तो इसमें हम जानेंगे माइटोसिस क्या होती है, क्या इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। So let's know what is mitosis. This is the definition of mitosis, और mitosis क्या चीज़ है इसमें पता चलेगी। Mitosis is the process by which a cell separates the chromosomes in its cell nucleus into two identical sets in two daughter nuclei। यानी कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेल का न्यूक्लियस एग्जैक्टली दो न्यूक्लियाई में डिवाइड करेगा विच विल रिजेंबल ईच अदर। दोनों न्यूक्लियाई जो डिवाइड होकर बनेंगे वो एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे, इसीलिए हमने लिखा है टू आइडेंटिकल सेट्स। बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते न्यूक्लियाई बनेंगे जो एक न्यूक्लियस को डिवाइड करके दो भागों में बांटा जाएगा। दिस इज माइटोसिस and it is generally followed immediately by cytokinesis, which divides the nuclei, cytoplasm, organelles and cell membrane into two daughter cells containing roughly equal shares of these cellular components। यानी कि साइटोकाइनेसिस क्या है, पहले ऊपर हमने पैराग्राफ में बताया है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म and its organelles and the components whatever are present in the cytoplasm, that is also divided exactly into two parts। न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर है और उसमें जो भी चीज़ें और प्रेजेंट हैं वो भी एग्जैक्टली दो हाफ्स में बांटी जाएंगी। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ऊपर वाली टर्म जो हमने न्यूक्लियस को डिवाइड किया है उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा पोर्शन में लिखा है साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। Mitosis and cytokinesis together define the mitotic phase of the cell cycle। ये दोनों मिलकर माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस मिलकर माइटोटिक फेज बनाते हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट दिखाएंगे सेल साइकिल क्या होता है। द डिवीजन ऑफ द मदर सेल इनटू टू डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट सेल। जो ये सेल बनते हैं दो एग्जैक्टली टू डॉटर सेल्स, वो एक दूसरे से तो रिजेंबल करते ही हैं और साथ ही पेरेंट सेल से भी एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं। पेरेंट सेल मीन्स जहाँ से सेल डिवीजन शुरू हुई है उससे भी रिजेंबल करेंगे और आपस में भी रिजेंबल करेंगे। दिस इज अबाउट माइटोसिस। नाउ यू कैन सी द आउटलाइन ऑफ माइटोसिस। ये हमने एक नट शेल में माइटोसिस डिवीजन को डिस्क्राइब किया है। आप शुरू में देखिए एक सेल है जिसमें कि दो अलग क्रोमोसोम अलग कलर के दिखाए हैं और शुरुआत एक सेल से हुई है और एंड में आप देखिए इट इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर cells which are exactly similar to each other and also to the parent cell जहाँ से सेल डिवीजन शुरू हुई थी। एक दूसरे से के साथ भी मिलते हैं और पेरेंट के साथ सेल के साथ भी रिजेंबल करते हैं। जो बीच में स्टेजेस हैं वो हम आगे अपने पढ़ेंगे डिटेल में माइटोसिस की। तो ये एक आउटलाइन है माइटोसिस की कि एक सेल एग्जैक्टली दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है। क्लियर। नाउ सबसे पहले सेल डिवीजन शुरू होने से पहले यानी कि जो माइटोसिस फेज है उससे पहले एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम इंटरफेज। इंटरफेज अगर हम एक ब्रॉड अपने व्यू देखें तो इंटरफेज क्या होता है, यानी कि माइटोसिस फेज में एंटर करने से पहले सेल की तैयारी, सेल को डिवाइड करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है जो कि स्टेज को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज। So mitotic phase is a relatively short period of the cell cycle. It alternates with the much longer interphase
where the cell prepares itself for cell division. आप देखिए माइटोटिक फेज लिखा है हमने कि इट इज ए वेरी रिलेटिवली वेरी शॉर्ट पीरियड, और इसके मुकाबले में इंटरफेज जो है जिसमें कि सेल अपनी तैयारी करता है, सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन, इट इज ए लॉन्गर पीरियड इन कंपैरिजन टू माइटोटिक फेज. इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, G1 जिसको हम कहते हैं फर्स्ट गैप, S phase synthesis, and G2 is second gap phase. इंटरफेज itself 3 phases में divided है, G1, S and G2, and during all these 3 phases the cell grows by producing proteins and cytoplasmic organelles. However, chromosomes are replicated only during the S phase. S phase हमने जैसे कि ऊपर लिखा है, S means synthesis, यानी कि कुछ भी जो नया चीज़ बन रही है क्रोमोसोम्स की, हमने क्योंकि उसको डिवाइड करना है एग्जैक्टली 2 हाफ्स में, 2 भागों में बांटना है, तो उनका सिंथेसिस होना जरूरी है, उनकी रेप्लिकेशन होना जरूरी है. सो एस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरफेज फेजेस. इंटरफेज के जो 3 फेज हैं G1, S एंड G2, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एस फेज, क्योंकि यही फेज है जिसमें कि डीएनए मटेरियल रेप्लिकेट होता है, यानी कि उनकी डबलिंग होती है ताकि वो एग्जैक्टली 2 भागों में बांटा जा सके. अब आगे हम दिखाते हैं अपना सेल साइकिल. ये आप देखिए, इसी को सेल साइकिल कहते हैं. इसमें देखिए जो माइटोसिस है ऊपर लिखा है, ग्रीनिश पार्ट जो है ऊपर माइटोसिस, दैट इज वेरी वेरी शॉर्ट इन कंपैरिजन टू द ऑल 3 phases G1, S और G2. अगर इनके कंपैरिजन में देखें तो M phase is very small, it is of very short duration in comparison to the interphase phases, 3 phases G1, S and G2. G1 is gap 1, या इसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं, जिसमें कि सेल का साइज बड़ा होता है बिफोर एंटरिंग माइटोसिस फेज, बिफोर एंटरिंग द एग्जैक्ट सेल डिवीजन फेज. सो देखिए इन इंटरफेज ए सेल ग्रोज, यानी कि इन G1 continues to grow as it duplicates its chromosomes. क्रोमोसोम किस में डुप्लीकेट होते हैं? एस फेज में. आप देखिए इसमें ब्रैकेट में लिखा है डीएनए सिंथेसिस. तो क्रोमोसोम्स के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है? डीएनए, जो कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, उसका सिंथेसिस होता है ताकि ये एंटर कर सकें माइटोसिस फेज में. अगेन इन G2, दैट इज गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज, अगेन द सेल increases more in size, grows more and prepares for mitosis, and then finally divides, enters in mitosis phase. तो ये तीनों स्टेजेस मिलकर क्या बनाती हैं? इंटरफेस जो हमने अभी पढ़ा, G1, S और G2. इसके बाद हम शुरू करते हैं माइटोसिस फेज. सो इससे पहले एक इंट्रोडक्शन है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की, क्योंकि हमने क्रोमोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेल डिवीजन. सो हम देखते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में. द कंडेंस्ड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आफ्टर इंटरफेज हैव सेवरल पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट. ये क्या पॉइंट्स हैं? द फर्स्ट इज काइनेटोकोर. काइनेटोकोर एक पॉइंट है where microtubules of the spindle apparatus attach. Spindle apparatus हम बनाएंगे in our cell division anaphase part, जो कि काइनेटोकोर पे आके अटैच करते हैं और क्रोमोसोम को 2 अलग पोल्स की तरफ खींचते हैं क्रोमोसोम की आर्म्स को. Replicated chromosome consist of 2 molecules of DNA along with their associated histone proteins known as chromatids. जो क्रोमोसोम होता है, it is differentiated into chromatids, और chromatids क्या हैं? DNA plus histone proteins. सिर्फ DNA से मिलकर क्रोमेटिड नहीं बनती, डीएनए के साथ प्रोटीन्स का होना जरूरी है. और ये कौन से प्रोटीन्स कहे जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स, जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिड्स. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, बीच में क्या है हमारा?
कैनेटोकोर, इसको वैसे हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। कैनेटोकोर वो जगह है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप देखिए इसमें से कुछ जो निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो सेल डिवीजन में तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और यही पॉइंट है जहां पर आकर हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं। और ये क्रोमेटिड्स हैं। आप देखिए, नाउ द क्रोमोसोम हैज गॉट 4 आर्म्स। इन 4 आर्म्स को क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। सो 2 आर्म्स एक पोल की तरफ चली जाएंगी, 2 आर्म्स डिवाइड होकर दूसरे पोल की तरफ चली जाएंगी, और ये सेंटर से डिटैच होते हैं और इसी जगह पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। नाउ द एरिया where both chromatids are in contact with each other is known as the centromere. The kinetochores are on the outer sides of the centromere, जहां पर spindle fibers लगते हैं. Remember that chromosomes are condensed chromatin, and chromatin we call as DNA and histone proteins together is chromatin. और chromosomes क्या हैं? Condensed chromatin को ही हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। Now the stages of mitosis. Now the chromosome or the cell is ready to enter the mitotic phase, और इसके हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ये सारी जो 5 स्टेजेस हैं इसी ऑर्डर में बच्चों ने याद रखनी है। ये नहीं कि पहले प्रोफेज लिख दो, फिर एनाफेज लिख दो, फिर साइटोकाइनेसिस लिख दो, गलत। तो आपको 5 स्टेजेस इसी सीक्वेंस में याद रखनी है, बिकॉज इसी सीक्वेंस में सेल डिवीजन होती है। हर एक स्टेज की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर एक स्टेज में अपनी एक फेज है जो उसी स्टेज में कंप्लीट होता है। सो पहले है प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज, फोर्थ इज टीलोफेज एंड फिफ्थ इज साइटोकाइनेसिस। तो अभी हम 5 स्टेजेस के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक स्टेज में क्या किस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड करता है। सो फर्स्ट इज प्रोफेज, पहली स्टेज है प्रोफेज। सो हियर क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस बिगिंस टू कंडेंस, और कंडेंस हो जाता है एंड इट इज विजिबल। अदरवाइज आप देखिए सेल डिवीजन से पहले द क्रोमेटिन मटेरियल इज नॉट विजिबल। हमने अपने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस में पढ़ा था कि इट इज जस्ट द, जैसे एक धागे का गुच्छा होता है उसी तरह न्यूक्लियस में विजिबल है। तो इसकी विजिबिलिटी कब बनती है? व्हेन द सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड, द क्रोमेटिन बिकम्स कंडेंस एंड इट इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप एज क्रोमोसोम्स। सेकेंड इसमें चेंज आती है, द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। अब बच्चों को याद होना चाहिए, हमने न्यूक्लियस के लेक्चर में न्यूक्लियोलस तुम्हें बताया था। द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, प्रोफेज पहली स्टेज है और न्यूक्लियोलस इसमें डिसअपियर होता है। सेंट्रियोल्स बिगिन मूविंग टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल एंड फाइबर्स एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रोमियर्स। सेंट्रियोल्स अपोजिट एज पे, अपोजिट एंड्स में चले जाते हैं और वहां से फाइबर्स निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि आके सेंट्रोमियर में अटैच करेंगे। सम फाइबर क्रॉस द सेल टू फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल। ये डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले इंटरफेज ही है और दूसरा इंटरफेज प्रोफेज ट्रांजिशन, यानी कि जब इंटरफेज से सेल एंटर करता है पहली स्टेज में माइटोसिस की। आप देखो सेंट्रोसोम्स बनाए हैं जो अपोजिट एंड्स में एंटर कर रहे हैं और इसमें स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं। क्रोमेटिन इज वेरी मच विजिबल, स्टार्टिंग विजिबल, जो हमें एग्जैक्टली क्रोमोसोम नजर आएंगे अपनी अगली स्टेज में। और इसमें पहली आप इंटरफेज में देखिए न्यूक्लियोलस है, और जो प्रोफेज में एंटर हो रहा है सेल, इसमें न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है। सो नेक्स्ट इज प्रोमेटाफेज। प्रोफेज के बाद एक और स्टेज बना दी गई है, यानी कि मेटाफेज से पहले द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स मार्किंग द बिगनिंग ऑफ प्रोमेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, यानी कि जो हमने पीछे आप देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हो गई है,
जो न्यूक्लियस के ऊपर है वो टूटनी शुरू हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो धीरे धीरे ये भी मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। मार्किंग द बिगनिंग ऑफ प्रोमेटाफेज, proteins attach to the centromere creating the kinetochores, microtubules attach at the kinetochores and the chromosomes begin moving। chromosomes भी opposite poles की मूव करना शुरू कर देते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये सारी स्टेजेस हैं मेटाफेज से पहले। प्रोफेज और प्रोमेटाफेज की ट्रांजिशन देखिए। इधर पहला प्रोफेज है, क्रोमेटिड्स विजिबल हैं, जो आर्म्स मैंने दिखाई थी, डेवलपिंग स्पिंडल और अपोजिट पोल्स पर एस्टर बने हैं। सो द क्रोमेटिन कंटिन्यूज टू कॉइल एंड सुपर कॉइल मेकिंग द क्रोमेटिन more and more compact। The chromosomes consist of identical paired chromatids। ये हमने पहले डायग्राम में दिखाया कि 4 chromatids विजिबल हैं, वो इस स्टेज में विजिबल होने लग जाती हैं। और आगे क्या है, प्रोमेटाफेज। मेटाफेज से पहले क्या होता है, द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स। आप देखिए न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन है कितने भागों में टूट चुकी है और अल्टीमेटली ये डिसअपियर हो जाएगी। Kinetochore microtubules appear and interact with the polar microtubules of the spindle resulting in movement of the chromosome। जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं यही हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स को मूव करने में। सो दिस इज द स्टेज प्रायर टू मेटाफेज। अब आप अगली स्टेज है हमारी सेकेंड स्टेज, दैट इज मेटाफेज। Spindle fibers align the chromosomes along the middle of the cell nucleus। मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें सारे क्रोमोसोम सेल के मिडल में एग्जैक्टली इक्वेटर जैसे होती है, मिडल में आके अटैच हो जाएंगे, पोजीशनड हो जाएंगे। दिस लाइन इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट। जो मिडल में बनती है उसको क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। दिस ऑर्गेनाइजेशन helps to ensure that in the next phase when the chromosomes are separated each new nucleus will receive one copy of each chromosome। जब exactly half में आके middle में आके attach हो जाते हैं और उससे next stage में जब exactly half में divide करेंगे तो एक half एक पोल की तरफ चला जाएगा, दूसरा half दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है हमारी मेटाफेज के बाद एनाफेज। द पेयर्ड क्रोमोसोम्स सेपरेट एट द कैनेटोकोर्स एंड मूव टू अपोजिट साइड्स ऑफ द सेल। जो कि पेयर्ड क्रोमोसोम बने थे वो कैनेटोकोर पे सेपरेट होकर और अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। मोशन रिजल्ट्स फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैनेटोकोर मूवमेंट along the spindle microtubules and through the physical interaction of polar microtubules। poles यानी कि opposite poles पे जो microtubules हैं उनकी सहायता से और kinetochores पे जो spindle fibers attached हैं उनकी सहायता से जो क्रोमोसोम्स हैं अलग अलग पोल्स में चले जाते हैं। ये आप डायग्राम देखिए, मेटाफेज और एनाफेज की डायग्राम है। मेटाफेज में देखिए इसमें लिखा है इक्वेटोरियल प्लेट, या इसको कहते हैं हम बीच में जो सेंटर में बनी है मेटाफेजिक प्लेट। द डुप्लीकेटेड सेंट्रोमियर रीजन्स कनेक्टिंग पेयर्ड क्रोमेटिड बिकम अलाइंड इन ए प्लेन एट द सेल्स इक्वेटर। जो भी अगली हमारी स्टेज डायग्राम में जो देख रहे हैं दैट इज एनाफेज। एनाफेज में आप देखो कि जो हमारे सेल्स जो क्रोमोसोम की आर्म्स हैं, दो दो क्रोमेटिड्स एग्जैक्टली दो हाफ में बटी हैं और पोल्स की तरफ मूव कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनको खींच रहे हैं दो अपोजिट पोल्स की तरफ बाय अटैचिंग देमसेल्व्स टू द कैनेटोकोर। कैनेटोकोर के साथ अटैच्ड हैं और स्पिंडल फाइबर्स दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमेटिड्स को लेके जा रही हैं। सो ईच सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड द न्यू क्रोमोसोम्स, कौन से न्यू क्रोमोसोम,
each derived from one member of one of the sets of paired chromatids। जो ये नए क्रोमोसोम्स बने हैं क्रोमेटिड्स की ही आर्म्स हैं, जो कि दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो ये डायग्राम एक मेटाफेज की है, एक एनाफेज। तो अभी तक हमने अपनी तीनों स्टेजेस पढ़ी हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। तो एनाफेज के एंड तक क्या है कि जो क्रोमेटिड्स हैं जिनको हम न्यू क्रोमोसोम्स कह देंगे, दे हैव स्टार्टेड मूविंग टू द पोल्स, और रादर यू कैन से पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट पोल्स की तरफ, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और आगे द फोर्थ स्टेज टीलोफेज, जो कि लास्ट स्टेज है न्यूक्लियस डिवीजन की। The chromatids arrive at opposite poles of the cell and new membranes form around the daughter nuclei। आपको याद है पहली स्टेज प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी इट हैज स्टार्टेड डिसअपियरिंग, और टीलोफेज में वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट विल स्टार्ट रीअपियरिंग। आप ये मानिए कि टीलोफेज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोफेज। जो प्रोफेज में होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट टीलोफेज में होता है। द क्रोमोसोम्स डिस्पर्स एंड आर नो लॉन्गर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जैसे कि क्रोमोसोम कंडेंस होकर हमें विजिबल नजर आते हैं, यानी कि विजिबिलिटी है कि 4 क्रोमोसोम हैं, 6 क्रोमोसोम हैं। टीलोफेज में अगेन इट इज नॉट हैपनिंग, अगेन द क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल, और फिर हमें वैसे ही क्रोमोसोम्स एक धागे का गुच्छा जैसे नजर आता है टीलोफेज में। सो टीलोफेज में वही सब कुछ हो रहा है जो प्रोफेज के अपोजिट है। द स्पिंडल फाइबर्स डिस्पर्स, यानी कि ये भी टूट जाते हैं क्योंकि उनका काम था क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स पर लेकर आना। स्पिंडल फाइबर्स का काम खत्म हो गया तो टीलोफेज में वही फाइबर्स डिस्पर्स या डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं, एंड साइटोकाइनेसिस और द पार्टीशनिंग ऑफ द सेल मे आल्सो बिगिन ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो अभी तक हमने न्यूक्लियस डिवाइड किया था, इसके बाद क्या शुरू होने वाला है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। सो इट स्टार्ट्स इन द टीलोफेज इटसेल्फ। ये टीलोफेज की डायग्राम है। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर अपीयर होनी शुरू हो गई, और जो क्रोमोसोम्स थे अब वो धीरे धीरे विजिबल नहीं है। एग्जैक्टली हम उनको देख नहीं पा रहे क्रोमोसोम्स को कि कहाँ उनका सेंट्रोमियर है, कहाँ उनके क्रोमेटिड्स हैं, और स्पिंडल फाइबर्स धीरे धीरे टूटकर बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स का जो फंक्शन था वो खत्म हो गया। सो द सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स, अब देखिए पोल्स की तरफ पहुंच गए, एंड द टीलोफेज passes into the next interphase as the nuclear envelopes and nucleoli reform and the chromatin become diffuse। condensed नहीं रहा, diffuse हो गया, और दोबारा वही चेंजेस कि न्यूक्लियर एनवेलप भी बननी शुरू हो गई, न्यूक्लियोलाई भी अपीयर होना शुरू हो गया, एंड इट इज अगेन रेडी टू एंटर द नेक्स्ट इंटरफेस। सो ये सारा सेल साइकिल चलता ही रहता है। तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको स्टेजेस में बांट दिया है, अदरवाइज इट इज ए कॉन्टिन्यूअस साइकिल, रुकता नहीं है ये सेल डिवीजन, कॉन्टिन्यूअस एक साइकिल है। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस के बाद फिर इंटरफेज, फिर माइटोटिक फेज। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मैंने पहले बताया कि साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म and everything which is present in the cytoplasm, its organelles, its all contents, they also divide exactly into 2 halves. So cytokinesis is necessary for completing cell division. cytokinesis के बिना हम सेल डिवीजन को कंप्लीट नहीं मानते, क्योंकि पहली 5 स्टेजेस में तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, सिर्फ उसको हम क्या कहेंगे,
कैरियोकाइनेसिस। तो ये साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस मिलकर एक माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करते हैं, जिसका एंड रिजल्ट क्या है कि वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। सो इन एनिमल सेल्स अलग अलग तरह से साइटोकाइनेसिस होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो पहले एनिमल सेल में देखिए, ए क्लीवेज फरो containing a contractile ring develops where the metaphase plate used to be pinching off the separated nuclei। जहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट बनी थी वहाँ पर एक और फरो यानी कि एक डिवाइडिंग लाइन बन जाती है, जिससे कि सेल एग्जैक्टली दो हाफ में डिवाइड हो जाता है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, division is also driven by vesicles derived from the Golgi apparatus, which move along microtubules to the middle of the cell। दोनों में ही प्लांट और एनिमल सेल्स में एक और भी तरीका है साइटोकाइनेसिस का, विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स जो बन जाती हैं और वो जुड़कर एक सेल वॉल बना देंगी। In plants, this structure coalesces into a cell plate at the center of the phragmoplast and develops into a cell wall separating the two nuclei। plants में जो ये vesicles हैं जुड़कर एक इकट्ठी मिल जाती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, phragmoplast develop into a cell wall separating the two nuclei। ठीक है। The phragmoplast is a microtubule structure typical for higher plants। phragmoplast ज़्यादातर higher plants की cell division में ही बनता है। साइटोकाइनेसिस ऑफ हायर प्लांट्स में ही एक फ्रैग्मोप्लास्ट चीज बनती है, एंड वो भी सिर्फ प्लांट सेल्स में, नॉट इन एनिमल सेल्स। ईच डॉटर सेल हैज ए कंप्लीट कॉपी ऑफ द जीनोम ऑफ इट्स पेरेंट सेल। सो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? जो डॉटर सेल बनेंगे, जो दो सेल बने हैं, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द एग्जैक्टली सिमिलर टू द जीनोम ऑफ द पेरेंट सेल। ये शुरू में बताया था कि पेरेंट सेल जहाँ से सेल डिवीजन शुरू हो रही है उससे भी मिलते हैं और आपस में भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस मार्क्स द एंड ऑफ द एम फेज। सो दोनों मिलकर, माइटोटिक फेज और साइटोकाइनेसिस मिलकर ही एक सेल डिवीजन को कंप्लीट करती हैं। सो साइटोकाइनेसिस का होना माइटोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्मिक चीज़ें जो हैं वो डिवाइड नहीं हो पाई, तो एक सेल एग्जैक्टली दो सेल्स में डिवाइड नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस? हमने अभी तक माइटोसिस पढ़ा, माइटोसिस की डेफिनेशन देखी, उसकी स्टेजेस, साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? What is its significance? The importance of mitosis is the maintenance of the chromosomal set। जैसे मैंने बताया कि माइटोसिस में exactly similar cells बनेंगे to the parent cell। Suppose a cell divides, starts its division from the chromosome number suppose 20, n is equal to 2n is equal to 20, diploid number is 20। तो जो उसके डॉटर सेल्स बनेंगे, दो सेल्स उसके जो बनेंगे, उनमें भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा एग्जैक्टली 20 होगा। तो इसका मतलब अगर 20 ने दो भागों में 20 में डिवाइड करना है, इसीलिए उसकी रेप्लिकेशन जरूरी है, जो कि हमने इंटरफेस स्टेज में पढ़ी। सो ईच सेल फॉर्म रिसीव्स chromosomes that are alike in composition and equal in number to the chromosomes of the parent cell। तो जो जीनोम है, नंबर है, उसकी क्वालिटी है, exactly it is similar to the parent cell। जो भी उसमें चीज़ें हैं जो पेरेंट सेल में हैं वही डॉटर सेल्स में आई हैं। इसकी सेम composition and also they are equal to the number of the parent cell। This is the importance of mitosis। ये आप तभी जान पाएंगे जब हम इसके बाद अगले लेक्चर में मियोसिस पढ़ेंगे। Then you will come to know
हाउ मच द meiosis differs from mitosis. सो अभी तक बच्चों को इतनी नॉलेज गैदर करना ही आवश्यक है कि माइटोसिस में एक सेल दो सेल में डिवाइड करता है और वो जो दोनों सेल बनते हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द पेरेंट सेल. जब आप मियोसिस के बारे में जान जाएंगे तभी आपको इसके दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पता चलेगा एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ माइटोसिस और मियोसिस. सो आज के हमने लेक्चर में नट शेल में बता दें क्या पढ़ा. डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस. फर्स्ट द इंटरफेज यानी कि माइटोसिस से पहले माइटोसिस की तैयारी. इंटरफेज. इंटरफेज के 3 फेजेस थे G1, S एंड G2. उसके बाद माइटोसिस की 5 स्टेजेस. पहले प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज एंड देन इज साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों डिवाइड हो गए एंड दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द पेरेंट सेल जहाँ से सेल डिवीजन शुरू हुई है. एंड दिस इज अबाउट importance of mitosis. So with this we finish our today's discussion of mitosis, a cell division.